नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज की क्लास में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, आपको समझाने जा रहे हैं। आपको इस क्वेश्चन को समझना है। एक सवाल है, एक दुकानदार जितने रुपए में 20 नींबू खरीदता है उतने ही रुपए में 15 नींबू बेच देता है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब आपके पास में ऑप्शन दिए हुए हैं, हम इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं, बस आपको हमारी बात समझना है। प्रॉफिट या लॉस टॉपिक पढ़ने से पहले आपको, जैसे आप क्रय मूल्य होता है, एक थोड़ा सा मैं कुछ बताता हूँ आपको, पहले फिर समझना है। मैं कह रहा हूँ कि जैसे क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य के अलावे एक शब्द होता है लागत मूल्य। जैसे आपने 10,000 का कोई भी सामान खरीदा और 2,000 रुपए उसको लाने में आपका भाड़ा लग गया, तो अब आपका ये जो कुल हुआ इसको आप क्रय नहीं बोलेंगे, एक तरह से लागत बोलेंगे। क्या है? लागत। कितना हो गया? 12,000 रुपया। अब इससे ऊपर अगर आप बेचते हैं तो आपका क्या होना है? लाभ होना है। इससे नीचे बेचते हैं तो क्या होना है? हानि। इतनी सामान्य सी बातें आप बढ़िया से समझते हैं मेरे बच्चे। अब ये सवाल बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं है। हाँ, ये शब्द आपके लिए मायने रखेगा यहाँ पे, अब समझना है। कह रहा हूं जितने रुपए में 20 नींबू खरीदता है, तो मान ले रहे हैं कि 100 रुपए में उसने 20 नींबू खरीदे, 20 नींबू परचेज की। उतने ही रुपए में, मतलब 100 रुपए में उसने 15 नींबू बेच दिए। मतलब आपको समझना है कि 15 नींबू बेचते बेचते उसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना पैसा उसका निकल आया। क्लियर है ना बात? अच्छा, 15 ही बेचे हैं, अभी भी उसके पास, चूंकि खरीदे तो 20 थे ना, तो कितने नींबू रह गए? 5 रह गए अभी उसके पास। तो उसके पास जो लाभ हुआ वो कितने नींबू का हुआ? 5 नींबू का हुआ। लागत कहां से निकली? मैंने बोला ना, लागत वर्ड इस्तेमाल होगा, लागत शब्द इस्तेमाल होगा। तो लागत इसकी निकली है 15 से। तो 5 बटे में 15, 5 तिया 15, 1/3 हुआ। और 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 33 सही 1/3%, या इसी को आप 33.33% कहते हैं। बात समझ रहे हैं? तो आपका हानि होगा कि लाभ? तो लाभ होगा कितने का? 33 सही 1/3% का। मुझे लग रहा है ये बात समझ में आई होगी। एक सवाल और देखते हैं। क्लियर है ना बात? देखो बच्चे, इसका आपको आंसर करना है। बहुत आसान बात है, आपको सब बात आसानी से समझ में आ गया है। हम फिर से आपसे कह रहे हैं, एक दुकानदार जितने रुपए में 25 नींबू खरीदता है उतने ही रुपए में 20 नींबू बेचता है। मतलब 20 बेचते बेचते उसकी लागत निकल आती है। तो नींबू कितने रह गए उसके पास में? 5 नींबू रह गए। तो 5 का उसके पास लाभ हो गया। लागत कहां से निकली? 20 से। तो 5/20 क्या होता है? 1/4। वैल्यू क्या होती है 1/4 की? 25%। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि 1/4 की वैल्यू का क्या मतलब है? बच्चे कुछ और नहीं, जैसे 1/2 है तो इसको परसेंट में क्या लिखा जाता है? इंटू में 100 कर दो तो ये होता है 50%। ऐसे ही 1/3 है, इसके इंटू में 100 कर दो तो ये होता है 33 सही 1/3%। कभी अभी ये ऐसे ही करके वीडियो में दे रहा हूँ, बीच में क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन मैं टॉपिक वाइज बहुत जल्द ये सब डिटेल में आपको, थोड़ा समय का अभाव भी है, कराने वाला हूँ। तो 1/4 इंटू में 100 कर देना है, तो ये क्या हो गया? 25%। क्लियर है ना बात? ऐसे ही करते करते 1/10 तक की वैल्यू तो हमें तुरंत से याद होनी चाहिए। कितनी होती है? 10%। इनका बहुत इस्तेमाल होने वाला है। क्लियर है ना बात? तो ये आपको क्वेश्चन बिना पेन पेपर के आपका हो गया। कोई भी चीज कठिन नहीं है। आर्टिकल वाले क्वेश्चन आप प्रायः बताते हैं कि ना सर ये होने में दिक्कत होता है, क्योंकि आपको फॉर्मूले का ख्याल होता है, लेकिन फॉर्मूले से करना ही नहीं है, फॉर्मूले को यूज ही नहीं करना है। आइए एक सवाल और देखते हैं। देखिए, एक फिर से बढ़िया सवाल। अब इस सवाल को समझना है, इसका क्या आंसर होना है। क्लियर है ना बात? अच्छा, अभी चेक कर रहे हैं, देखना है, बहुत ध्यान से समझना है। एक बार मैं इसको डिटेल से थोड़ा सा बता दूं। देखिए, कोई भी चीज शॉर्टकट आपको तब इस्तेमाल करना है जब आपको डिटेल में बहुत अच्छे से आ रहा हो। क्लियर है ना बात? जब तक डिटेल से नहीं आपको आ रहा हो तब तक शॉर्टकट आपको नुकसान पहुंचाएगा, बहुत फायदा नहीं पहुंचाने वाला है। सुनना है, लाभ हो रहा है तो लाभ बराबर, बड़ा बेसिक है, क्या करते हो? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्लियर है ना? अब कितने का लाभ हो रहा है? 10 संतरों के क्रय मूल्य का, तो 10 का सीपी बराबर होगा
60 का एसपी माइनस 60 का सीपी। भाई 60 चीजें बेची गई हैं, मीनिंग यही हुआ कि 60 खरीदी गई होंगी और 60 को ही बेच दिया गया, और उसमें 10 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, चूंकि 60 का व्यापार हो रहा है इसलिए 60 का विक्रय मूल्य माइनस 60 का क्रय मूल्य। अब देखो 10 का सीपी बराबर, ये काम करते हैं, इसको आप इधर ले आए सीपी वाला, तो 60 सीपी ये हुआ, और ये इधर कितना बचा 60 एसपी के। क्लियर है बात? तो 60 और 10 मिलकर कितना हो गया 70 का सीपी बराबर क्या हो गया 60 का एसपी। तो सीपी बटे में एसपी बराबर 60 बटे में 70 हो गया। क्लियर है बात? मतलब क्या है कि आपने 6 का खरीदा है और 7 का बेचा है, तो कितना लाभ पाए हैं आप? 1 का लाभ पाए हैं। कहां से? 6 से। 1/6 की वैल्यू नहीं पता तो 100 का मल्टीप्लाई करिए, हालांकि याद कर लिया जाता है, कभी कराएंगे। तो ये हुआ 16 सही 2/3%। बात समझ में आ रही है? आपका आंसर हो गया। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इतना समय आपके पास नहीं होता है, और हम आपसे बार बार कहते हैं शॉर्टकट हमें स्टार्टिंग में नहीं इस्तेमाल करना है, हमें पूरी बात समझ लेनी, इसके बाद में क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाना है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, सुनना है आपको कि 10 का लाभ हुआ है और 60 संतरों को बेचने से, तो कुछ नहीं आप डायरेक्ट कर दीजिए 10 बटे में 60, 1/6, 16 सही 2/3%। बात बहुत अच्छे से स्पष्ट होगी। क्लियर है ना बात? अब इसके आगे का एक क्वेश्चन और करा रहे हैं और उसका आप ही को आंसर करना है। एक क्या, हम 2 सवाल लिख दे रहे हैं। देखो अब आपके पास में मैंने ये 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। समझता क्या है, आप समझ चुके हैं। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्लियर है ना बात? और आप देखेंगे, अरे अभी समझा चुका हूं मेरे बच्चे, क्या करोगे आप 20 बटे में 80, 1/4, 1/4 वैल्यू क्या होती है 25%। अब इसका स्वयं से आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। दूसरी बात ये, मौसम ठीक ना होने की वजह से आज की क्लास हमने बंद रखी है, आज क्लास नहीं कराई है। जो क्लास आपकी चलती है वो क्लास में छुट्टी कर रखा है। मैं इस तरह की चीजों को क्लास में विधिवत डिस्कस कर रहा हूँ। अभी इसमें YouTube में उतना बड़ा व्यवस्थित नहीं आ पा रहे हैं, थोड़ा सा वक्त लग रहा है, कोई नहीं। जो भी कॉन्सेप्ट आप सीख रहे हैं इनसे जुड़े हुए सवाल आप जरूर बनाइए, और कहीं पर कोई समस्या आती है तो हमें जरूर बताना है कि नहीं, हाँ यहाँ पर ये सवाल हमें समझने में दिक्कत है, उसको हम जरूर आपको रिप्लाई करें कि आप ऐसे कर लें। तो आप कमेंट कर देंगे तो अगली बार हम आप ही का सवाल यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। क्लियर है ना बात? और आंसर जो देंगे वो बहुत अच्छे बच्चे होंगे, ये जान लीजिए, क्योंकि आंसर देने का मतलब ये है कि आप चीजों को समझ रहे हैं, ये बात हमें समझ में आएगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।